नमस्कार दोस्तों, चलिए आते हैं ओशनोग्राफी के थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ओशन करंट्स के ऊपर। हम लोगों ने टाइड्स देख लिया, फिर वेव्स देख लिया, अब ओशन करंट्स देख रहे हैं। हम लोग सैलिनिटी वगैरह भी देखा हुआ है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग ने इन सब में से कुछ भी नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन सबको देख के तब यहाँ पे आइए, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन बहुत सारा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आप लोग को समझ में आए, पूरा वीडियो भी आप लोग को समझ सकता है अगर आप लोग ने सेपरेटली देखना चाहा तो। ठीक है, कोई बात नहीं, सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे क्लियर की जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओशन करंट्स क्या है? रिवर लाइक फ्लो इन द ओशन। ठीक है, ओशन के अंदर एक रिवर की तरह फ्लो करता था। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों ने फाइंडिंग नीमो नाम की मूवी देखी होगी, फाइंडिंग नीमो कार्टून मूवी है, एनिमेशन मूवी। अगर आप लोग नहीं पता है तो फिर मैं तो कहूँगा कि क्या कहूँ आप लोग को। ठीक है, आप इंसान ही नहीं हो, आप देवता हो, देवता। मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो फाइंडिंग नीमो मूवी में एक सीन आता है जिसके अंदर जो कछुआ रहता है वो जो नीमो का फादर रहता है उसको उसके डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए एक एक सर्कुलर करंट के अंदर लेके जाता है, जिसके अंदर उन लोग बहुत तेजी से ऐसे सर्कुलर वेव में उन लोग तेजी से घूम के जाता है। ये बहुत सी स्पीड है, इसी को करंट कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही स्पीड होता है। इनकी स्पीड लगभग मतलब 120 से लेके 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी इन लोग पकड़ सकते हैं, इतना हाई स्पीड इन लोग ले सकते हैं। ठीक है, इनका एक रेगुलर पाथ होता है, एक रेगुलर डायरेक्शन होता है और रेगुलर वॉल्यूम ऑफ द वाटर होता है, जो ये कभी चेंज नहीं करते। ठीक है, हमेशा उतना ही इन लोग का रहता है, तो ये एक फिक्स अमाउंट रहता है। साथ ही इनको रिवर क्यों कहा जाता है, ये समझ ये कि ये मीन सी लेवल है, ये मीन सी लेवल है। ओके, उसके लगभग 200 मीटर नीचे, 200 मीटर नीचे के आसपास एक रिवर की तरह, एक करंट की तरफ, मतलब एक करंट जो होता है वो रिवर की तरफ फ्लो करता है, एकदम तेजी से स्पाइरल मूवमेंट में बहुत ही तेजी से मूव करते रहते हैं। और जस्ट लाइक आपका रिवर नहीं होता, उसी तरीके से ये भी एकदम डेफिनेट पाथ पे एकदम स्पीड में चलते रहता है। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज रिवर इन द ओशन। ठीक है, डेफिनेशन के तौर पर आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली इन लोग रिवर नहीं होता। ठीक है, इन लोग को रिवर का कोई टैग वगैरह नहीं मिला। ओके, तो इन्फ्लुएंस किसके किसके थ्रू होता है? यूपीएससी ने 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। हम मैं आगे क्वेश्चन आपको इनकॉर्पोरेट कर देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 2000 मीन्स 15 में क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था, तो यही बताना चाहता कि इन्फ्लुएंस कैसे कैसे होता है, क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है। आगे हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। एंड मेरी अब से कोशिश रहेगी कि हर टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं इनकॉर्पोरेट कर लिया करूंगा यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि हर टॉपिक से रिलेटेड 7 8 10 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके हर एक चीज़ को अगर डिस्कस करने जाऊंगा तो फिर मतलब वीडियोस जो होंगे वो इतने लेंदी हो जाएंगे कि यू विल नॉट सी एट ऑल। आप वीडियो आधा आधा का स्टार्ट में ही 20 25 मिनट देखे, उतना भी आप लोग का पेशेंस टेस्ट हो गया तो आप लोग उसको छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, दैट इज वाई आई डोंट इनकॉर्पोरेट मच क्वेश्चंस वगैरह। लेकिन जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आगे के लिए काम में भी आ सकता है, उनको मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट जरूर से जरूर करूंगा, चाहे जो हो जाए। ओके, तो इन्फ्लुएंस कौन कौन से होते हैं आपके, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? तो दो टाइप के फोर्सेस हैं जिनके द्वारा ये ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। प्राइमरी फोर्सेस जो कि मूवमेंट ऑफ द वाटर को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड सेकेंडरी फोर्सेस जो कि करंट के फ्लो को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस है वो प्राइमरी को अगर इलेबरेट करें तो हीटिंग बाय सोलर रेडिएशन, या फिर इसको इंसोलेशन कहा जाता है, इंसोलेशन कहा जाता है। ठीक है, इंसोलेशन कहा जाता है मतलब इनकमिंग सोलार रेडिएशन, दिस इज नोन एज सोलर एनर्जी के द्वारा जो हम लोग का हीटिंग हो रहा है, इसको इंसोलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है विंड। ठीक है, ग्रेविटी, इन दोनों को समझाने की जरूरत है। कोरियोलिस फोर्स एक इनविजिबल फोर्स है जो कि किसी भी वाटर मूवमेंट को या एयर मूवमेंट को अपने राइट साइड में टर्न कर देता है आपके नदर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट साइड में टर्न कर देता है आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। हम लोग इसको कभी और अच्छी तरीके डिस्कस कर लेंगे। ये फेरल का लॉ है। ठीक है, फेरल का लॉ यही कहता है कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है ये इनविजिबल फोर्स है, जिसकी वजह से कोई भी विंड या फिर वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कभी भी अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो अपने राइट साइड में मूव कर जाएगा, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो अपने लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी फोर्सेस क्या है? सेकेंडरी फोर्सेस हैं आपके टेम्परेचर और डिफरेंसेस एंड सैलिनिटी डिफरेंस है। हम लोगों ने टेम्परेचर और सैलिनिटी के ऊपर अलग से सैलिनिटी चैप्टर में अच्छी तरीके से देखा हुआ है। हैलोक्लाइन क्या होता है, पिक्नोक्लाइन क्या होता है, थर्मोक्लाइन क्या होता है, मैंने वहाँ पे सारा का सारा डिस्कस किया हुआ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए, और अगर आप लोगों ने देख लिया और आप लोगों को समझ में आ गया या उसमें डाउट रह गया तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग ने वहाँ पे टेम्परेचर और सैलिनिटी को अच्छी तरीके से देखा हो, तो वापस से यहाँ पे डिस्कस करके बेवजह का वीडियो लंबी करने का कोई इरादा मेरा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर। क्वेश्चन क्या था? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द ओशन करंट। ओरिजिन किस वजह से होता है? हाउ दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर। ठीक है, 20 मार्क का।
तो आप लोगों को समझना होगा कैसे कैसे आंसर इसको करना है। तो ये हम लोग बारी बारी देखने वाले एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द ओशन करंट। फर्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ द इंसोलेशन। इंसोलेशन की वजह से ओशन करंट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे समझिए, इक्वेटर का रीजन जो है, इक्वेटर का रीजन पे बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही है, सीधी सी बात है, लेकिन मिड लैटिट्यूड या पोलर रीजन में कम हीटिंग हो रही है। दैट इज वाई आपके इक्वेटर पे 8 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट होती है वाटर लेवल की, मीन सी लेवल की, एज कम्पेयर टू मिड लैटिट्यूड्स। और पोलर रीजन में और ज्यादा होती है। ठीक है, इक्वेटर पे जो वाटर रहेगा उसकी हाइट जो होगी वो 8 सेंटीमीटर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मिड लैटिट्यूड्स रीजन से। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी वजह से फ्लो पैदा होगा और ओशन करंट्स पैदा होंगे, वो आप लोगों को अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से ईस्ट वेस्ट मूवमेंट भी होता है आपका। समझिए, ये वेस्टर्न पैसिफिक है और ये ईस्टर्न पैसिफिक एग्जांपल में ले रहे हैं। ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक है और ये वेस्टर्न पैसिफिक है। अब आपका अर्थ जो सनराइज होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जाता है, तो समझिए यहाँ पे सनराइज कर गया। ओके, ये मैं आपको रब करके दिखाता हूँ। ये सनराइज समझ लीजिए कर गया है। तो अब ये आपका जो ईस्टर्न पैसिफिक है उसको हीटिंग कर रहा है। ओके, ईस्टर्न पैसिफिक को हीटिंग करा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है पानी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी रात है, वेस्टर्न पैसिफिक पे अभी रात है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि पानी का लेवल कम है। दैट इज वाई यहाँ से पानी कभी भी इस तरफ मूव करेगा। इसके अलावा भी रीजन है जो मैं आप लोग आगे बताऊंगा, लेकिन ये एक और रीजन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ से मूवमेंट ये स्टार्ट करेगा, क्योंकि सन ईस्टर्न साइड पे पहले गर्माहट कर रहा है और फिर वेस्टर्न साइड पे हो जा रहा है। ठीक है, दैट इज वाई ऐसा मूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ द विंड। आपका विंड के मूवमेंट की वजह से भी आपके जो ओशन करंट्स है उनको इफेक्शन होता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मानसून विंड। मानसून विंड्स अब जब आते हैं तो अपने हिसाब से वो पूरा का पूरा जो ओशन करंट का सिस्टम है आपके नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, वो पूरा का पूरा चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है, क्या चेंज करता है, हम इंडियन ओशन के मैपिंग में देखेंगे। मतलब इंडियन ओशन के जो करंट मैप है उसके अंदर देखने में मैं आप लोगों को समझाऊंगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप लोग समझ के रखिए कि जो मूवमेंट होने वाला विंड का जो मूवमेंट होगा उसके बेसिस पे करंट्स का मूवमेंट भी चेंज हो जाएगा। जो विंड मूव करेगा अपने साथ एक ड्रैग, एक पुल पैदा करेगा, जिसके बेसिस पे ऊपर का जो वाटर का लेयर रहेगा वो खींचा जाएगा और उसके बेसिस पे धीरे 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 नीचे के सारे लेयर्स बारी बारी से खींचे चले जाएंगे और ये एक ओशन करंट को पैदा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। तो ये माइनर माइनर इन्फ्लुएंस है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस लिखने हैं, तो हम लोग ग्रेविटी को भी मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियस फोर्स। मैंने आपको बता दिया भाई, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो आप करंट का मूवमेंट कैसा होगा, राइट में हो जाएगा, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में तो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से गाइड्स वगैरह बनेंगे जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वापस से वहाँ पे से यहाँ पे डिस्कस करूँ, फिर वापस से मैप में डिस्कस करूँ, ऐसा नहीं करूँगा, समय बर्बाद होगा। यहाँ पे आप लोग सुन लीजिए, यहाँ पे गाइड्स पैदा हो जाएंगे। ठीक है, गाइड्स ऑटोमेटिकली पैदा होंगे इन सबके मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉस्ट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉस्ट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉस्ट। ठीक है मेरे घर पे थोड़ा सा इश्यूज चलते रहता है, तो मेरी रिकॉर्डिंग से सबको प्रॉब्लम रहती है। आते वापस से, क्या बताया था मैं, हाँ, गाइड्स गाइड्स पैदा होते हैं। गाइड्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। सार्गासो सी में ये सबसे प्रोमिनेंटली देखा जाता है, तो हम लोग उसको अटलांटिक के जब अटलांटिक ओशन का जब हम लोग करंट का मैपिंग करेंगे तो मैं आप लोग को वहाँ पे अच्छी तरीके से दिखा दूंगा। यहाँ पे आप लोग सिर्फ सुन के रखिए, वहाँ पे गाइड्स बनते हैं। ओके, इनको गायर्स बोला जाता है, बोलो गीजर्स बोलते हैं, गीजर नहीं है गायर्स है। ओके, या जायर्स वगैरह भी कुछ कुछ प्रोनाउंस करते हैं, पर ये गायर्स है या जैसे भी आप लोग को पसंद आए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी फोर्सेस। तो मैंने आप लोग को बताया टेम्परेचर एसैलिटी है जो कि सेकेंडरी फोर्सेस है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओशन करंट्स है। तो सैलिनिटी और टेम्परेचर किस तरीके से ओशन करंट्स के मूवमेंट को पैदा करते हैं वो हम लोग ने सैलिनिटी वाले चैप्टर में देखा हुआ है, इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को ब्रीफिंग कर देता हूँ सो दैट आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, वहाँ पे वीडियो जाके देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर वो वीडियो, सो दैट आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। समझिए कि एक जगह पे सैलिनिटी ज्यादा है, दूसरी जगह पे सैलिनिटी कम है, तो फिर सीधी सी बात है कि सैलिनिटी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होने वाली है। एक जगह पे टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरी जगह पे टेम्परेचर कम है, तो फिर सीधी सी बात है यहाँ से टेम्परेचर का फ्लो होने वाला है, जिसकी वजह से ओशन का फ्लो होने, ओशन करंट्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इफेक्ट होता है। ये बेसिक्स है, डीप में मैंने वहाँ पे वीडियो में बताया, तो आप लोग को वीडियो वहाँ पे जाके देखना होगा। अगर आप लोगों ने देख लिया है, नोट्स बना लिया, तो वेरी गुड है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशन करंट्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशन करंट्स का है, तो फर्स्ट, जनरल मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपका
ओशन करंट का मूवमेंट होगा वो कभी भी क्लॉकवाइज होगा, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा वो कभी भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट होने वाला है। तो आप लोग को ये याद रखना है। कैसे होगा वो आप लोग को कभी और अच्छी तरीके से बताऊंगा जब हम लोग साइक्लोन्स पढ़ेंगे तब। एक्चुअली चलिए ये भी बता देता हूँ, ओके। कोरियोलिस फोर्स आपका क्या करता है कि आपका अगर नॉर्दर्न हम लोग इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो किसी भी जो मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट्स है उसको राइट में मूव कर रहा है ना। तो ये आपका ऐसे समझिए ओशन करंट मूव कर रही है, तो इसको इसने राइट की तरफ मूव किया तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली ऐसे 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 करके ये पूरा का पूरा एक सर्कल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लेगी। इसी का उल्टा हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में वो ऐसे मूव करेगी, ठीक है। आपका लेफ्ट में मूव कर रही है, लेफ्ट में मूव की, फिर ऑफ अदर मूव की, ऑफ अदर मूव की, ये आपका लेफ्ट पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सॉरी इस तरीके से, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा नहीं होता, ये आपने लेफ्ट में इस तरीके से मूव करी, सॉरी इस तरीके से था, ओके सॉरी। ये डिस्टर्बेंस की वजह से ना मैं थोड़ा सा हिल्स आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट है ये कोरियोलिस फोर्स वाला डिफ्लेक्टिव फोर्स मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। इसका नोटेबल एग्जांपल है आपका इंडियन ओशन। जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बोला है कि वी आर इंडियंस, वी आर एक्सेप्शन। इसी तरीके से जो हमसे चीजें जुड़ी हुई है वो सब कुछ एक्सेप्शन है, इंक्लूडिंग इंडियन ओशन। तो इंडिया एक्सेप्शन है, इंडियन ओशन एक्सेप्शन है, एंड इंडियंस आर ऑल्सो एन एक्सेप्शन, ठीक है। हम लोग हर चीज में एकदम सेम नहीं रह सकते, बाकी लोगों से हम लोग एकदम टिपिकल पैटर्न में नहीं चलते, हम लोग कुछ अलग करते हैं हमेशा, ठीक है। तो इंडियन ओशन भी अलग करता है, यहाँ पे चेंजेस होती है अकॉर्डिंग टू द विंड डायरेक्शन के हिसाब से ये चेंज हो जाता है। और ये फेरल का नियम जो है, ये आपका कोरियोलिस फोर्स वाला जो रूल है वो यहाँ पे लागू पूरी तरीके से नहीं होता, ठीक है। कैसे नहीं लागू होता वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब इंडिया का मैपिंग में आप लोग को दिखाऊंगा, अभी इसी वीडियो में ही होगा लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है वार्म करंट जो है वो आपका कोल्ड सीज की तरफ जाता है, और कोल्ड करंट जो होता है वो वार्म सीज की जाता है। सीधी सी बात है, मैंने आपको जैसे पता कि टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा रहेगा वहां से कम की तरफ जाएगा, और जहाँ पे कम रहेगा वहां से ज्यादा की तरफ जाएगा। तो यही सेम टू सेम चीज है। लोअर लैटिट्यूड्स के अंदर ये चीज को आप लोगों को याद रखना है, लोअर लैटिट्यूड्स में वार्म करंट जो है वो ईस्टर्न सोर्स पे बहते हैं। मतलब आपका आपका अगर ये आपका इसको अगर इंडिया को हम लोग लोअर लैटिट्यूड में है ही, तो हम लोग बाद में इसको अपर लैटिट्यूड में मिले जाएंगे, ठीक है। लोअर लैटिट्यूड पे क्या होगा कि आपका जो वार्म करंट है वो कभी भी ईस्टर्न सोर्स पे बहेगा यहाँ पे, ठीक है। ईस्टर्न सोर्स पे आपके वार्म करंट बहेंगे, और जो कोल्ड करंट्स होंगे वो कभी भी वेस्टर्न सोर्स पे बहेंगे, ठीक है। ये इंडिया पे लागू नहीं होता है, ये मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ, ये इंडिया पे लागू नहीं होता, ठीक है। इंडिया इज एन एक्सेप्शन, लेकिन एग्जाम्पल के मैं यहाँ पे यूज करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग साउथ अमेरिका ले लीजिए, वो आप लोग को ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ये आपका सॉरी ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से साउथ अमेरिका है। यहाँ पे वेस्टर्न साइड में इसके पेरुवियन करंट या फिर हम्बोल्ट करंट है, और यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं ब्राजीलियन करंट है, और यहाँ पे आपके केन्स करंट है, ठीक है। आप लोग को समझना होगा ये वार्म करंट्स है, और यहाँ पे कोल्ड करंट्स है, ठीक है। ये सब नीचे के रीजन में, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा आपके हाइयर लैटिट्यूड्स में, इसका उल्टा हो जाएगा। आपके जो क्या बोलते हैं कोल्ड करंट्स हैं, जो आपके कोल्ड करंट्स हैं वो आपके ईस्टर्न साइड पे आ जाएंगे, और आपके जो वार्म करंट्स है वो वेस्टर्न साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जब आप लोग को अटलांटिक की मैपिंग कराऊंगा, ओके। नेक्स्ट, शेप एंड पोजीशन ऑफ द कोस्ट आल्सो प्लेज एन रोल। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका साउथ अमेरिका का जो मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से करंट आती है, इक्वेटोरियल करंट आती है, और वो आपके जो ये आपका हॉर्न जो निकला हुआ है, ब्राजील का हॉर्न जो निकला हुआ है, उसके वजह से टूट के एक किस तरफ जाएगी, एक किस तरफ जाएगी, ठीक है। ऊपर वाले को केन्स करंट बोलते हैं, नीचे वाले को ब्राजीलियन करंट बोलते हैं। इस तरीके से वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो आपका कोस्ट लाइन है वो भी आपका बहुत सारा डिफाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये करंट जो है वो हमेशा सरफेस पे नहीं फ्लो करता है, इसके अलावा नीचे की तरफ भी फ्लो करता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, गिब्राल्टर, मेडिटेरियन सी में बहुत सारे करंट्स है जो कि नीचे की तरफ फ्लो करता है। सीधी सी बात है, टेम्परेचर ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे भी तो हो सकता है ना, नीचे भी तो वेरिएशंस वगैरह आ सकते हैं, जिसकी वजह से इसी तरीके से सैलिनिटी का जो वेरिएशन है वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ना। तो इससे ओशन करंट्स नीचे भी बहती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स, ठीक है। ये लास्ट इफेक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सारे के सारे करंट्स बारी बारी देखेंगे। इफेक्ट्स क्या है? फर्स्ट, डेजर्ट का फॉर्मेशन। डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको डेसिकेटिंग इफेक्ट कहते हैं। क्यों? आपका समझिए कि आपका कोई एक लैंड बॉडी है, ठीक है, उसके बगल में अगर कोल्ड करंट चल रही है, ठीक है, कोल्ड करंट जा रही है, तो यहाँ से कभी भी ऑफशोर विंड्स रहते हैं, ठीक है, ऑफशोर विंड्स रहते हैं, और यहाँ पे कूलिंग की
मतलब ये कूल करंट बन जाता है। और ये कूल करंट क्या करता है, ये ऑफशोर विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज वाई इस रीजन में ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोल्ड करंट है तो ये क्या करता है, यहाँ का जो मॉइस्चर है उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये गंदा सा आप लोग को देखने में समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा है। ये आपका समझिए लैंड बॉडी है। ठीक है, यहाँ से ऑफशोर विंड्स इस तरीके से फ्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड करंट बह रही है। तो ये आपका जो कोल्ड करंट है ये पूरा का पूरा अपने साथ मॉइस्चर खींचेगा, अपने तक मॉइस्चर खींचेगा कि भाई मॉइस्चर जो है आप मेरे पास आ जाओ, जिसकी वजह से इस लैंड एरिया में आपका डेसिकेटिंग इफेक्ट पैदा होगा। डेसिकेटिंग इफेक्ट पैदा होने की वजह से यहाँ पे एरिडिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जो 2016 में आया था आई गेस, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों आपके वेस्टर्न साइड में सारे के सारे आपके डेजर्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। वो 2016 में क्वेश्चन आया था, तो उसको भी हम लोग लास्ट में लेंगे। ओके, लेकिन डेसिकेटिंग इफेक्ट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट रेन्स, इसके वजह से रेन्स वगैरह भी होते हैं। जैसे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जो है पूरी तरीके से आपके ये ओशन करंट्स की वजह से ही वहाँ पे बारिश वगैरह होती है, नहीं तो फिर बारिश वहाँ पे हो ही ना कभी। ओके, और इंडिया में भी आप लोग देख सकते हैं कि मानसून के जब आपके करंट्स वगैरह आते हैं तभी आपकी बारिश होती है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी सेम कंडीशन है। आपके गल्फ स्ट्रीम के पास भी आपके मतलब ईस्टर्न जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे जो बारिश होती है वो गल्फ स्ट्रीम की वजह से होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके जो करंट्स है उनकी वजह से रेन वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडरेटिंग इफेक्ट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता दूं कि आप लोग किसी गर्मी के मौसम में आप हैवी गर्मी हो रही है और आप बीच पे चले गए, तो वहाँ पे क्या है कि मॉडरेटिंग इफेक्ट है, वहाँ पे ठंडक लगेगी, आपको अच्छा लगेगा, ओहो बहुत कूल लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास में पानी है और यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, तो आप लोगों को एक मॉडरेटिंग इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से जो आपके अलग अलग जो करंट्स हैं वो आपके नियर बाय जो लैंड होता है उसके ऊपर मॉडरेटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिशिंग को कैसे इफेक्ट करता है, ये भी हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में पढ़ के बताया उसमें मैंने फिशिंग और नेविगेशन भी बताया था। ठीक है, तो फिशिंग कैसे होगा, तो आपका वार्म करंट और कोल्ड करंट जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं वहाँ पे बहुत सारे फिशेस आते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड करंट के अंदर अपने कोल्ड करंट जो आती है वो अपने साथ बहुत सारा प्लैंकटॉन्स लेके आते हैं। प्लैंकटॉन्स आर फिशेस फूड, फिश लोग इसको खाती हैं। ठीक है, तो ये प्लैंकटन्स को खाने के लिए तेजी से वहां पे आती है और इंसान वहां पे अपना जाल लेके पहुंच जाता है और बहुत सारे फिशेस वगैरह पकड़ के खुशी मनाता है कि मैंने आज बहुत सारी फिशिंग कर ली है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट जहाँ पे टच करते हैं, जैसे डॉजर बैंक है, ग्रैंड बैंक है, आपके जापान के पास जो बैंक है वो सारा का सारा क्यूरोशिवो ओआशिवो टच करती है। तो ये सारे के सारे जहाँ जहाँ टच करती है वहाँ वहाँ पे इस तरीके की बैंक वगैरह बनती है और यहाँ पे फिशिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रिजल फॉर्म करना, तो जहां जहां ये टच करेंगी आपके वार्म करंट एंड कोल्ड करंट जहां जहां टच करती है वहां पे कभी फ्रॉस्टी कंडीशन बन जाते हैं, वहां पे मिस्ट वगैरह फॉर्म कर जाता है, फॉगी कंडीशन बन जाते हैं। इसी वजह से एंशियंट टाइम्स में यहाँ से लोग जाने से डरते थे, जो नेविगेट करते थे नाविक वगैरह, तो यहाँ से जाने से डरते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉगी कंडीशन था, सामने की चीज दिखती नहीं थी। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे ड्रिजल वगैरह भी होता था, हल्की फुल्की बारिश वगैरह होती थी, लोग यहाँ से मतलब आने जाने से थोड़ा घबराते थे, खासतौर से रात के समय। ओके, नेक्स्ट है क्लाइमेट को चेंजेस, क्लाइमेट को इफेक्ट करना। सीधी सी बात है भाई, आपके जो करंट्स है ये बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं आपके आसपास के क्लाइमेट में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करेंगे, वहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर ये वार्म करंट्स होंगी, वार्म करंट्स जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ पे बारिश वगैरह अच्छी खासी होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह को भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक भी वही है। ठीक है, साइक्लोन्स वगैरह के आसपास अगर वार्म करंट बह रहा है तो फिर समझ लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिफाई हो जाएगा, हाइपरली इंटेंसिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये सब अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स है आपके करंट्स के। ठीक है, लास्टली है नेविगेशन। ठीक है, अब तो नेविगेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन एंशियंट डेज में आप लोगों को एग्जांपल में बताता हूँ। तो ये आपका अफ्रीका का हॉर्न है और ये आपका अरेबियन लैंडमास है, ये आपका प्यारा प्यारा भारत देश। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो आपके एंशियंट समय पे आप लोग ने अपने ज्योग्राफी के ओशनोग्राफी में या मानसून वाले चैप्टर में सबसे पहला लाइन यही पढ़ा होगा कि मानसून शब्द जो है, मानसून वर्ड इज डिराइव फ्रॉम मौसम। ठीक है, MAUSIM। ठीक है, मौसम या मौसम से डिराइव हुआ है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ओके, एक्चुअली क्या होता था कि आपके उस समय पे काफी समय, आज से 2000 साल पहले की बात कर लें या आज से 1300 साल पहले की बात कर लें, तो यहाँ पे जो लोग रहते थे, ठीक है, अब उनको हम लोग अरब्स बोलते हैं, उस समय तो अरब्स थे नहीं, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे रहते थे
उन लोग यहाँ से अपने नाव वगैरह लेके खड़े जाते थे, और फिर जब गर्मी का मौसम आता था तो यहाँ से एक करंट ऐसा बहना स्टार्ट करती थी। ऐसा जो करंट बहना स्टार्ट करती थी तो इनको नाव को ड्रैग करके लेके आती थी इंडियन कोस्ट पे, और इंडियन कोस्ट पे इन लोग आके जैसे आपका भरूच, सूरत, कल्याण, आपका कालीकट, ये कोचीन, आपका जितना भी बड़े बड़े पोर्ट्स वगैरह ईस्ट कोस्ट पे, यहाँ पे काफी सारी अच्छी खासी इन लोग ट्रेड वगैरह करते थे। ट्रेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फैलती थी, फूलती थी। और फिर उसका जब ठंडी का मौसम आता था तो इन लोग की नाव वगैरह लेके यहाँ पे खड़े रहते थे, और यही वाटर वापस से इनको इस तरह से लेके चली जाती थी। ठीक है, ये मैं आप लोग को इंडियन जो मैपिंग लास्ट में दिखाने वाला हूँ उसमें आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए किस तरीके से। तो उन लोग ने इसको नाम दिया मौसम। ठीक है, उन लोगों ने नाम दिया मौसम, तो नेविगेशन के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल था। अब तो बहुत ही कम यूजफुल है, लेकिन फिर भी अभी भी जो लोकल लोग हैं जो जिनके पास हाई पावर्ड फिशिंग बोट्स वगैरह नहीं है या फिर ट्रैवलिंग बोट्स वगैरह नहीं है, तो फिर वो इसका उपयोग अभी भी करते हैं। ठीक है, इतना हो गया ओशन। ओशन से रिलेटेड इफेक्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम लोगों ने सब देख लिए डिटेल में। अब आते हैं मेन पार्ट पे जो कि है ओशन। ठीक, ओशन करंट्स। ठीक है, तो ओशन करंट्स ये सारे के सारे जो जितने भी धरती के ऊपर इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स है वो सारा यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, इसमें कुछ भी जो छोटे मोटे अनलिस्टेड हैं उनको मैं बताता चलूंगा अच्छी तरीके से, धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को लेके। वर्ल्ड में 5 ओशन है। अभी रिसेंटली पिछले साल ही एक नया ओशन ज्वाइंट हुआ है बाकी चारों के साथ, जिसका नाम है सदर्न ओशन, जो कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे का हिस्सा है। ठीक है, तो 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में वो जो रीजन है उसको सदर्न ओशन कहा जाता है, जो अंटार्कटिका के आसपास का रीजन है। ठीक है, और ऊपर एक आर्कटिक ओशन है, नीचे यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, और ये आपका प्यारा प्यारा इंडियन ओशन है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अटलांटिक से, फिर पैसिफिक पे जाएंगे, और लास्ट हम लोग देखेंगे इंडियन ओशन, क्योंकि इंडियन ओशन यूनिक ओशन है। ठीक है, तो हम लोग को उसको लास्ट में देखना है। चलिए अटलांटिक ओशन की बात करें तो अटलांटिक ओशन कुछ इस तरीके से। अब देखिए, जो मैं आप लोग बताता हूँ कि ये हर एक इसमें हर सारे ओशन में आप लोग देखेंगे कि जो मूवमेंट ऑफ द वाटर है वो इस रीजन में देखिए, या आपके इक्वेटर के रीजन में आप लोग देखेंगे एक सिंपल एकदम सेम है, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट ही मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट हो रहा है। ऐसा क्यों है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप प्यारे प्यारे आप हो। ठीक है, मैंने आप लोग आपके हाथ में एक बड़ी सी थाली दे दी, उस थाली के अंदर मैंने पानी भर दिया। ठीक है, उस पानी के साथ आप लेके ऐसे खड़े हो। ठीक है, एकदम स्ट्रेट खड़े हो। अब पीछे से मैंने आपको धक्का दे दिया। पीछे से जब आपको धक्का दिया तो आप आगे तरफ जाओगे, लेकिन जो ये पानी रहेगा ये पीछे की तरफ जाएगा। क्यों? सीधी सी बात है कि नहीं? ये एकदम लॉजिकल है कि आप आगे की तरफ जाओगे धक्के के साथ, लेकिन जो पानी है वो पीछे की तरफ जाएगा। इनर्शिया, फोर्स ऑफ इनर्शिया इसको कहा जाता है, आपके न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इसके वजह से पानी पीछे की तरफ जाएगा। इसी की तरह पूरी के पूरे धरती की अगर बात की जाए तो धरती आपकी वेस्ट टू ईस्ट मूव करिए, वेस्ट टू ईस्ट मूव करिए, दैट इज वाई आपका जो पानी है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। ठीक है, होप करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा कि धरती आपकी वेस्ट टू ईस्ट मूव करिए, दैट इज वाई आपका जो पानी है जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, चलिए अटलांटिक ओशन पे आते हैं। तो ये ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट का जो होगा उसको सिंपली इक्वेटोरियल करंट बोला जाता है। ठीक है, उसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या फिर साउथ इक्वेटोरियल में भी बाइफरकेट कर सकते हैं, लेकिन आप इक्वेटोरियल करंट कह के भी उसको काम चला सकते हैं। एग्जाम वगैरह में आप लोग को लिखना होगा तो ही आप नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या फिर ऐसे मेंशन कीजिएगा, नहीं तो फिर आप रेगुलर बातचीत में आप उसको इक्वेटोरियल करंट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेटर आपका इस तरफ है। ठीक है, इक्वेटर ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से इक्वेटोरियल करंट ऐसे पास ऑन होगी, और ये यहाँ पे आपका जो ब्राजील का हॉर्न है उससे टकराएगी, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। नीचे वाले का अभी हम लोग कंसर्न नहीं है उसका नाम, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ब्राजील करंट। इसको मैलिवियन करंट ऐसे भी करके उस लोकल भाषा में कुछ वहाँ पे कहा जाता है, हालांकि उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ याद रखिएगा कि वार्म करंट है और इसका नाम ब्राजीलियन करंट है। ऊपर जो करंट जा रहा है ये भी वार्म करंट है, इसका नाम है केन्स करंट। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। इनफैक्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिए, इसका नाम है केन्स करंट। ठीक है, इसको गायनिया करंट भी कहा जाता है। गायनिया यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी है, पपुआ न्यू गिनी बोला, फ्रेंच गायना है, दैट इज वाई इसको फ्रेंच गायना मतलब गायना करंट भी बोला जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम केन्स करंट है। ओके, इस रीजन में फिर ये यहाँ से जब अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को दिखाता हूँ, ये अंदर की तरफ जाएगी तो इसको कैरिबियन करंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको कैरिबियन करंट बोला जाता है। ठीक है, और फिर आगे जब जाएगी ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है तो यहाँ पे इसको फ्लोरिडा करंट, और इसके बाद जब बाहर निकलेगी तो इसको गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली करंट के गल्फ स्ट्रीम जो है वो सारे के सारे करंट का एक मिक्सचर है, दैट इज वाई इट इज नोन एज स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा करंट्स घूम रहे हैं उसको स्ट्रीम कहा जाता है।
तो यहाँ से आपका क्या बोलते हैं फ्लोरिडा करंट आएगी और यहाँ से जो करंट्स वगैरह मिलके बनाएंगी तो उनका नाम पड़ेगा गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, बड़ा करके देखते हैं यहाँ पे, ये गल्फ स्ट्रीम बनाएगी। इट इज वार्म करंट और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ईस्ट अमेरिकन कोस्ट पे या ईस्ट नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट पे बारिश कराने के लिए, यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए। और इसी की वजह से यहाँ पे जो आपका जितना भी अमेरिकन कॉलोनीज थे, वो जो 13 कॉलोनी स्टार्टिंग में बने थे, वो इसी इसी तट पे थे, क्योंकि ये यहाँ का जो टेम्परेचर था वो इक्विटेबल था, जस्ट लाइक आपका यूरोपियन क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वेस्टर्लीज वगैरह बहती है। वेस्टर्लीज क्या होती है हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पे समझ लिए, यहाँ पे वेस्टर्लीज बहती है जिसको पछुआ पवन भी कहा जाता है हिंदी में। उनके फोर्स से, उसके ड्रैग के वजह से ये गल्फ स्ट्रीम ड्रैग होगी और इसका नाम पड़ेगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, इसका नाम पड़ेगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट इस तरफ मूव करके आएगी और आपके यूरोपियन लैंड मास से टकराएगी और फर्दर बाइफर्केशन होगा दो पार्ट्स में। एक पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा जिसका नाम पड़ेगा नॉर्वेजियन करंट, और सेकंड पार्ट नीचे की तरफ आएगा जिसका नाम पड़ेगा कैनेरिस करंट। ठीक है, कैनेरिस करंट कोल्ड करंट है, लेकिन नॉर्वेजियन करंट वार्म करंट है। अब नॉर्वेजियन करंट जो है वो वार्म करंट है और ये क्या करेगा कि इस रीजन में जितने भी आपके बड़े बड़े पोर्ट्स हैं उन सबको आइस फ्री रखेगा साल भर। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्वेजियन करंट का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू लोकल यहाँ का जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज्यादा होता है। दैट इज वाई यहाँ आइस जमने ही ये नहीं देगा। इसी के अलावा, इसी के अगर ऑपोजिट में आप लोग देखेंगे तो कनाडा के जितने भी आपके इस लेवल पे जो भी पोर्ट्स रहते हैं वो सब के सब आइस से भरे हुए रहते हैं इस टाइम पे। लेकिन नॉर्वेजियन करंट की वजह से यहाँ पे नॉर्वे तक, नॉर्वे इतने ऊपर है 66 के आसपास पहुंच जाता है उसका लैटिट्यूड, उससे भी ऊपर की तरफ उसका जाता है। तो उस रीजन में भी इसके जो पोर्ट्स वगैरह, नॉर्वे के पोर्ट्स वगैरह होंगे, रॉटरडैम, ये सब वो सब जो आपके बड़े बड़े पोर्ट्स हैं आपके यूरोप के, वो सारे के सारे पोर्ट्स वगैरह आइस फ्री रहेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है आपका यूपीएससी का। ठीक है, नेक्स्ट है ये कैनरी करंट। कैनरी करंट कोल्ड करंट है और इसी की वजह से यहाँ पे सहारा डेजर्ट बनेगा, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट। यहीं पे एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी करंट का वार्मनेस एंड कोल्डनेस कैसे डिसाइड होता है? उसके बगल के लैंड मास से। ठीक है, उसके बगल के लैंड मास से। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल में बता दूं, ये कैनरी करंट जो है, कैनरी करंट जो है इसका टेम्परेचर लगभग 20-26 के आसपास रहता है। ठीक है, 26 के आसपास इसका टेम्परेचर रहता है। नॉर्वेजियन करंट का भी टेम्परेचर लगभग 21-20 के आसपास ही रहता है। लेकिन ये जो है ये आपका कोल्ड करंट है और ये आपका वार्म करंट कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसका टेम्परेचर लो होते हुए भी इसको वार्म करंट कहा जाता है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होते हुए भी इसको कोल्ड करंट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसके बगल में घूम चल रहा है, जैसे ये लैंड मास जो है, सॉरी बार बार पहनना, ये लैंड मास कोल्ड है, यहाँ पे कोल्ड लैंड मास है, उसके मुकाबले में ये वार्म है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर 16 डिग्री चल रहा है और यहाँ पे नॉर्वेजियन करंट का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो इसके हिसाब से गर्म है। दैट इज वाई ये आपका वार्म करंट कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सहारा डेजर्ट में टेम्परेचर 40 डिग्री चल रहा है और यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस पे आपका चल रहा है आपका कैनरी करंट, तो फिर ये कोल्ड करंट कहा जाएगा। ठीक है, होप करता आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो करंट्स होते हैं वो वार्मनेस एंड कोल्डनेस जो होता है वो आपके बगल वाले लैंड के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ना कि उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, होप करता हूँ इतना आप लोगों को नॉर्थ वाला सेक्शन का समझ में आ गया होगा। ये कैनरी करंट लास्ट में अल्टीमेटली इक्वेटोरियल करंट से वापस से मिल जाएगी। ये एक पूरा का पूरा एक सर्कुलर जायर पैदा कर रहा है, जो मैं आप लोगों को पहले मैंने आप लोगों को बताया, ये जायर पैदा कर रहा है, GYRE। ठीक है, ये जायर पैदा कर रहा है, ये पूरा सर्कुलर मोशन जो होता है इसको जायर कहा जाता है। और जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में यहाँ पे ये परफेक्ट जायर कहा जाता है और यहाँ पे एक अलग से सी बन जाता है जिसका नाम है सारगासो सी। ठीक है, यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, सारगासो सी, रियली सॉरी, सारगासो सी। ठीक है, वो इस रीजन में बनता है। सारगासो सी इसको क्यों कहा जाता है? ये ऐसा रीजन है जहाँ पे सारगाजम नाम का सीवीड है जो तैरता हुआ रहता है और ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है, एक अलग से सी की तरह एक्ट करता है, मतलब ये इसके अंदर पानी का ना इनपुट हो रहा है ना आउटपुट हो रहा है। ठीक है, बहुत ही स्लो मूवमेंट ऑफ द वाटर है। ठीक है, और आसपास जो आपके ये जायर घूम रहे हैं इसकी वजह से कोई भी वाटर इसके अंदर मिंगल नहीं करता है, मिक्सिंग नहीं होती है। दैट इज वाई यहाँ पे सारगैसो का एक बहुत बड़ा पैच बना हुआ है जहाँ पे मतलब सारगैसम ऑटोमेटिकली उगता है, वहीं पे उगता है, बड़ा होता है, मरता है, वहीं पे जीता है, वहीं पे खाता है, नहाता है, सब कुछ वहीं पे करता है। ठीक है, तो सारगैसो सी जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो यहीं पे बनता है। ओके,
नेक्स्ट आता है सदर्न अटलांटिक ओशन में, तो सेम उसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आपका ब्राजील के हॉर्न से टकराने के बाद ये नीचे की तरफ जाएगा, जिसका नाम पड़ेगा ब्राजीलियन करंट, जो कि वार्म करंट होगा। नीचे की तरफ आपका वेस्टर्लीज बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हम लोग मैंने जैसे बताया कि आपको क्लाइमेटोलॉजी में अच्छी तरीके से बताऊंगा वेस्टर्लीज कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझिए कि आपका जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे वेस्टर्लीज अपने साथ इसको सॉरी खींच के लेके जाएंगे और इसको कहा जाएगा साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यहाँ पे एक छोटा सा करंट बनता है, इसको फॉकलैंड करंट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड, उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ता है फॉकलैंड करंट, ठीक है। ओके, ऊपर ये वाला मैंने छोड़ दिया, ये आपके लैब्राडोर करंट और ग्रीनलैंड करंट, इसको इरमिंगर करंट भी बोला जाता है, इरमिंगर करंट भी बोला जाता है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट को। ये आपके कुछ कोल्ड करंट्स है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ से आता है, आपके पोल्स की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, पोल से वाटर इक्वेटर की तरफ जाएगा, इक्वेटर से वाटर पोल्स की तरफ जाने वाला, ठीक है। तो पोल से आने वाले जो करंट्स है, एक तो लैब्राडोर करंट है जो कि आपके नोवा स्कोशिया आइलैंड के पास से होके आता है। ये सब जो नाम बता रहा हूँ ये सब आपको नोट डाउन करके रखना है। नोवा स्कोशिया कनाडा का एक आइलैंड है, उसके पास से आता है। और ये ग्रीनलैंड के बगल से ईस्टर्न साइड से ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आती है, जिसको इरमिंगर करंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे पैदा करेगा। और यहाँ पे फॉकलैंड मैंने करंट बता दिया, फॉकलैंड करंट साउदर्न पोल से आपके ऊपर की तरफ जाता है, वो भी कोल्ड करंट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आने के बाद ये आपके अफ्रीकन टिप के पास पहुंचने के बाद ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, जायर पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जायर कंप्लीट करने के लिए। और इसको कहा जाता है बेंगुएला करंट, ठीक है, बेंगुएला करंट कहा जाता है। ये आपका कोल्ड करंट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपका इंडियन ओशन से एक छोटा सा करंट यहाँ पे आता है, जिसको अगुलहास करंट कहते हैं, अगुलहास करंट कहते हैं, ठीक है। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हो, तो आप लोग इसका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। और छोटे छोटे यहाँ पे अंगोला करंट भी है, ये सब छोटे मोटे नाम है, लेकिन जो बेंगुएला और क्या बोलते हैं आपका अगुलास करंट है, ये आप लोग को ज्यादा याद रखना है, ठीक है। होप करता है अटलांटिक ओशन का जितना भी करंट्स है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये जायर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पे जो आपका जायर होता है, यहाँ पे जो ये जायर बन रहा है, इसको इम्परफेक्ट माना जाता है। दैट इज वाई यहाँ पे आपके सार्गेज्म वगैरह के फीचर्स वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं जाते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये है आपका पैसिफिक ओशन का। पैसिफिक ओशन का ये करंट्स का सारा सेम वैसे ही काम होने वाला है। ये आपके ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करने वाला है, क्यों? क्योंकि आपका अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, दैट इज वाई ईस्ट टू वेस्ट आपका करंट का मूवमेंट होने वाला है। करंट का मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे। और ये आगे जाएंगे और यहाँ पे टकरा के लैंड मास से टकरा के ये ऊपर और नीचे की तरफ बाइफर्केट होंगे। पहले हम लोग नॉर्थ पैसिफिक के रीजन में देखते हैं। ऊपर टकराने के बाद ये फिलीपींस के आइलैंड या इंडोनेशियन आइलैंड्स के आसपास टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, जिसको कहा जाएगा क्यूरोशिवो करंट, ठीक है। क्यूरोशिवो करंट इसको कहा जाता है। ये जापान के इस तरफ भी होता है और जिस जापान के उस तरफ से भी ज्यादा, ठीक है। और ऊपर से आती है ओयाशिवो करंट। ये बेरिंग स्ट्रेट है, जिसमें से ओयाशिवो करंट आता है। इस दोनों के टकराने के बाद जापान के पास ये काफी फर्टाइल ग्राउंड बनता है, जहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा एक्सेस की जाती है, ठीक है। तो ये क्यूरोशिवो करंट है जो कि वार्म करंट है, और ओयाशिवो करंट है वो कोल्ड करंट है, ठीक है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, यही करंट आगे की तरफ जाएगी आपके सेम वेस्टर्लीज के फोर्स के वजह से, ये आपके ड्रैग हो जाएगी और इसको नॉर्थ पैसिफिक करंट भी कहा जाएगा या नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे अलास्कन करंट, छोटा सा एक करंट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, इसका भी आप लोगों को नाम याद रखना है, ठीक है। इसको एल्यूशन करंट भी कहा जाता है, ठीक है। अलास्कन करंट या एल्यूशन करंट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट है, जो कि वीक करंट बोला, कोल्ड करंट, ठीक है। ये कोल्ड करंट है, यहाँ से ये क्यूरोशिवो वार्म करंट थी, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट जो थी वो भी आपकी वार्म करंट थी, लेकिन यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट जो है वो आपकी कोल्ड करंट बन जाएगी, और ये अल्टीमेटली मिल जाएगी आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से, और ये पूरा का पूरा एक जायर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जायर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी का उल्टा हो जाएगा आपके सदर्न पैसिफिक रीजन में। आपका ये यहाँ से आई टकराई और आपका नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, जिसका नाम पड़ेगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में मूव करिए, इसको कहा जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। समटाइम्स इट हैपेंस कि थोड़ा सा वार्म वाटर इस तरफ आ जाए, इसको लीव इन करंट कहता है या फिर लीव इन करंट कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसका भी नाम याद रख सकते हैं कि लीव इन करंट कहाँ है। यूपीएससी ने अभी तक पूछा नहीं है, मे बी आप लोग इतने लकी हो जाओ, ठीक है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इस तरफ से मूव करके आएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे वेस्टर्लीज मूव करते हैं, ठीक है। वेस्टर्लीज यहाँ पे मूव करेंगे बहुत ही तेजी से, और ये ड्रैग पैदा करेंगे, ड्रिफ्ट पैदा करेंगे, और ये जो करंट है ये इस तरह मूव करके आएगी, इसको कहा जाएगा सदर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जैसे कि आपका सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट था, उसी तरीके से यहाँ पे सदर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट कहा जाएगा, ठीक है।
या फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आने के बाद ये आपके साउथ अमेरिका के जो नीचे के टिप वाले रीजन से उससे टकरा के ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे इसका नाम पड़ेगा कोल्ड करंट पड़ेगी, कोल्ड करंट हो जाएगी और इसका नाम पड़ेगा पेरू करंट, या फिर इसका दूसरा नाम है हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट, ठीक है, पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट इसका नाम पड़ेगा। और इससे रिलेटेड एक फीचर है जो कि हम लोग ने कई बार डिस्कस किया, अल्नीनो लानीना, उसको मैंने कहीं और अलग से ले लूंगा, या फिर ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इसके ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ, 3 मिनट का वीडियो है मेरे ख्याल से, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, नहीं तो फिर आगे कभी हम लोग वापस से डिस्कस कर लेंगे। इनकेस आई फॉरगेट तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ओके। पेरू करंट आपकी वापस से ये पूरा का पूरा जार को कंप्लीट कर देगी, ये आपका बन जाएगा एक पूरा का पूरा सदर्न पैसिफिक ओशन का जार, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्टली आते हैं आपके इंडियन ओशन पे। तो मैंने जैसे बताया कि इंडियन ओशन इज द अल्टीमेट ओशन, इसके जैसा कोई है ही नहीं क्योंकि हम लोग से जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई ये अलग ही होगा, कुछ ना कुछ इसके अलग ही फीचर होंगे। हम लोग पहले देखेंगे सदर्न ओशन को, इसमें सदर्न इंडियन ओशन देखेंगे, फिर अब नॉर्दर्न वाले में जाएंगे क्योंकि नॉर्दर्न वाला हमसे जुड़ा हुआ ना। सदर्न वाले में सेम ऐसा होगा, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूवमेंट होने वाला है, आपके ओशन करंट्स का ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट होगा। यहाँ से ये इस तरीके से आएंगे और आपके अफ्रीका के हॉर्न से टकरा के ये नीचे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे इसको कहा जाएगा अगुलहास करंट, ठीक है। अगुलहास करंट जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगुलहास करंट ये मूव करके थोड़ा सा आपके अटलांटिक ओशन में चला जाता है, ठीक है। तो अगुलास करंट यहाँ पे होता है, इसका एक और नाम है यहाँ पे, इसका नाम मोजाम्बिक करंट भी पड़ा, ठीक है। मोजाम्बिक करंट ये देखिए यहाँ पे लिस्टेड है, इसका नाम मोजाम्बिक करंट भी है। तो कहीं कहीं पे अगुलास करंट लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं पे मोजाम्बिक करंट मिल जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। दोनों भी सेम ही है, बगल बगल से घूमते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेस्टर्न ड्रिफ्ट होगा, सेम वैसे के वैसे आपका वेस्टर्लीज के इम्पैक्ट की वजह से, वेस्टर्लीज के ड्रैग की वजह से ये पूरा का पूरा ड्रैग करके इस सब जाएगा, इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहा जाएगा या फिर सदर्न इंडियन ओशन ड्रिफ्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी इसका नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे ये आएगा तो इसका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट नाम पड़ेगा, ये आपका क्या बोलते हैं कोल्ड करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए था, कोई बात नहीं, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहा जाएगा। ये कोल्ड करंट है, यहाँ पे कोल्ड हॉट पता नहीं चल रहा आप लोग को, ये वाला जो रीजन है ये आपका कोल्ड करंट है और बाकी का जो रीजन है वो आपका हॉट करंट है, ठीक है। वार्म करंट है, हॉट कोई करंट नहीं होता, ओके, वार्म करंट होता है। ये आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये आपका कोल्ड करंट है और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं ऊपर की तरफ जाके पूरा जार कंप्लीट करेगा। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट बनेगा, जैसे गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ये सारे के सारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बनेंगे, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करने वाला अच्छी तरीके से, ओके। ये पूरा का पूरा जार कंप्लीट करेगा। अब हम लोग आते हैं नॉर्दर्न में, तो हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, ये समर के लिए देख रहे हैं, ओके। हम लोग ये समर के लिए देख रहे हैं, समर और विंटर्स में आपके सदर्न इंडियन ओशन में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। ये देखिए सदर्न इंडियन ओशन में आपका कोई भी चेंजेस नहीं, सेम वैसा का वैसा जैसा आपका समर में था वैसे का वैसा विंटर्स में भी रहने वाला। लेकिन आपका क्या बोलते हैं नदर्न रीजन में चेंजेस आएगा, चेंजेस क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। समर आ गया, समर आ गया मतलब मानसून का समय आने वाला है। मानसून का समय आएगा तो वाटर जो मानसून की हवाएं हैं वो इस तरीके से बहती है, पता है आप लोगों को, साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, साउथ वेस्ट के साइड से आता है इस तरीके से। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ड्रैग पैदा करता है, यहाँ पे देखिए आपका ड्रैग पैदा कर रहा है इस रीजन में, यहाँ पे ड्रैग पैदा करेगा और ये जो आपका ओशन करंट है वो इस तरीके से मूव करेगा। इस तरीके से मूव करने के वजह से, इस तरीके के मूव करने के वजह से आगे तो जाने का रास्ता है ही नहीं, ऊपर जाने का रास्ता है नहीं, तो इसके वजह से यहाँ पे जाके ये पूरा का पूरा जो कोस्ट लाइन है उसको फॉलो करते करते ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा, ठीक है। वापस से दिखा देता हूँ, ये ऐसे जाएगा, ऊपर टकराएगा, वापस से जाएगा, ऐसे 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 करके मूव करेगा और वापस से आके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से ये वापस से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से मूवमेंट करेगा, देख रहे हैं आप, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है एम के शेप में। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन ये यहाँ से चल रहा है इस तरीके से, यहाँ पे जा रहा है, ओके। ये समर के सीजन में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपके विंड्स वगैरह जो है वो यहाँ से आ रहे हैं, दैट इज वाई ये ड्रैग पैदा कर रहा है और ये इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट आता है विंटर्स के अंदर क्या होने वाला है। विंटर्स के अंदर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से जो हवा आ रही थी वो तो खत्म हो गई, इसका आना खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से हवा आना स्टार्ट हो जाएगी। अरे यार ये ना मेन इंटरेस्टिंग समय पे यहाँ से हवा आना स्टार्ट होगी, इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड्स या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। तो यहाँ से जो हवा आएगी वो इसको ड्रैग पैदा करेगी, ठीक है। होप करता आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से जो हवा आ रही है तो इसको ड्रैग पैदा कर रही है, ओके। अब ये यहाँ से आएगा, ऐसे 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 करके यहाँ पे आएगा, तो ये पूरा का पूरा ऐसे इस तरीके से ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए
ठीक है। तो विंटर्स में ये उल्टा हो जा रहा है, जबकि किसी भी और जगह पे ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे घूम फिर के वापस से इस तरह से ही आ रहा है। आपका जो आपका इक्वेटोरियल करंट रहेगा वो वैसा का वैसा मूव करता रहेगा, लेकिन आपका जो मानसून करंट है वो इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक एक्सेप्शन है आपके पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, सिंस वी आर इंडियंस तो वी हैव सो मच ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, चलिए इतना तो होगा आपका करंट वाला हिस्सा। एट लास्ट फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया। मैंने इसको 3 बार बनाया था। थैंक गॉड आप लोग का जो जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। लास्टली आते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, जो 2016 में आई थिंक से पूछा गया था। आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, हालांकि पूछा गया था तो आप लोग को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप लोग को बता दूं यहाँ पे कि ये मेजर हॉट डेजर्ट्स आर वाई दे आर लोकेटेड ऑन द 28 to 30 डिग्री लैटिट्यूड्स ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। हमेशा वेस्टर्न साइड में क्यों रहते हैं? तो ये इसी वजह से, जैसे मैंने आप लोग बताया, डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपका कैलिफोर्नियन करंट है, ठीक है, यहाँ पे पेरुवियन करंट है, हम्बोल्ट करंट जिसका नाम दिया था, यहाँ पे आपका केन्स करंट, कैनेरी करंट है, ठीक है, यहाँ पे बेंगुएला करंट है, अगुलास करंट भी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेंगुला करंट का ज्यादा ताकत है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दिया, उल्टा सीधा हो ही रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, दैट इज वाई आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो डेजर्ट है वो इसके बगल में ही है, जहाँ पे कोल्ड करंट जहाँ पे बह रही है वहीं पे ही ये बह रहे हैं। तो इससे क्या होता है, डेसिकेटिंग इफेक्ट पैदा होता है। इस शब्द को याद रख लीजिएगा, डेसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से आसपास के रीजन में गर्माहट बढ़ती है। ठीक है, गर्माहट बढ़ती है और वहां से मॉइस्चर का ड्रैग होता है, ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है, और क्या होता है, मॉइस्चर वहां से हट जाता है और ये एक डेजर्टिक कंडीशंस पैदा करता है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हॉट डेजर्ट हो, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच, और मुझे भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, ट्रॉफी वगैरह मिलनी चाहिए, बहुत सारा इसके अंदर डिटेल्स था। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, तब तक ऐसे पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच, चलिए बाय।